हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोगों के लिए एक बेसिक टॉपिक लाए हैं एग्रीकल्चर का उठा के, जिसका नाम है क्रॉप्स एंड इट्स टाइप्स। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग के पास टाइम है बहुत कम, पैसा होने वाला है बहुत ही ज़्यादा। नियर अबाउट 80 से 85 हज़ार, बल्कि इससे भी ज़्यादा सैलरी रहती है नाबार्ड ग्रेड ए बी ऑफिसर्स की। दुनिया भर की फैसिलिटी मिलती है, कार मिलती है, बंगला मिलता है, इतने सारे अलाउंस मिलते हैं, तो क्यों नहीं पढ़ते हैं आप लोग, है ना। देखने वाली बात है। हम लोग अपने बचपन से नियर अबाउट 26-25 साल, 24-25, 26-27 साल तक के हो गए, लेकिन फिर भी हम लोग अपने जीवन में एक एग्ज़ाम नहीं क्रैक कर सके। तो क्या रीज़न है हम उसका? नेटफ्लिक्स, मूवीज़, प्रोग्राम्स, गेम्स, ये वो, है ना। हम लोग अपने जीवन में मोटिवेशन नहीं लाते हैं। एक होता है सेल्फ मोटिवेशन कि हाँ, हमें ये काम करना है तो हमें ये मिलेगा। बाकी आप लोग एक काम करिए, अगर आप नहीं पढ़ना चाहते तो आप बाल ब्रह्मचारी भी बन सकते हैं। सारी दुनिया की चीज़ें छोड़ के अपना भैया क्या करिए, हरिद्वार में जाइए, गंगा किनारे अपना ध्यान मग्न होइए। भाई देखो, दो चीज़ें होती हैं स्टूडेंट्स, या तो आप पूरा 100% उसमें एफर्ट डाल दो, या पूरा 100% उसको छोड़ दो। अगर आप ये 50-50 का काम करते हैं ना, तो ये 50-50 बिस्कुट के खट्टा मीठा होता है, आपको खट्टा और मीठा दोनों मिलेगा। मुझे तो लगता है खट्टे का एहसास ज़्यादा होगा। तो इट्स बेटर कि हम लोग अपना पूरा फोकस एक ही चीज़ पे रखें, एक ही एग्जाम पे रखें। ऐसा नहीं है कि भाई हाँ आईएएस का आ गया, चलो हम आईएएस की तैयारी स्टार्ट कर दी, नाबार्ड का आ गया, नाबार्ड की कर दी, सेबी का आ गया, सेबी की कर दी। भैया सबके सिलेबस अलग अलग हैं, एक ही एग्ज़ाम पे फोकस कीजिए। भले ही चाहे आरआरबी हो, आईबीपीएस वगैरह है, आरआरबी वगैरह के थोड़े थोड़े पैटर्न्स में मैथ और रीजनिंग आता है, वो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फिर बैंक की तैयारी कर रहे हैं, फिर आप एसएससी में चले गए, फिर आईएएस में चले गए, अभी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का रखा, टेलीग्राम पे दुनिया भर की भसड़ है भाई साहब, दुनिया भर की भसड़, पता नहीं क्या क्या भैया। अच्छा ये नोटिफिकेशन आ गया, हाँ तू कब भर रहा है, अच्छा तू भरेगा तो मैं भी भरूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें एक ही जगह पे फोकस करना चाहिए। तो आइए फोकस करते हैं नाबार्ड के एग्रीकल्चर पे, जो कि है क्रॉप्स एंड इट्स टाइप। क्रॉप्स क्या समझते हैं आप लोग क्रॉप से? अगर क्रॉप्स नहीं होगी तो खाने को नहीं मिलेगा, खाने को नहीं मिलेगा तो हम लोग अपना ध्यान पबजी में कैसे लगाएंगे, है ना। राइट राइट स्टूडेंट्स। तो हम लोग को ध्यान देना चाहिए कि क्रॉप्स किस लिए इंपॉर्टेंट है, किस किस टाइप्स की क्रॉप्स होती हैं, कैसी कैसी होती हैं, कौन कौन से सीज़न में होती हैं, कब कब होती हैं, क्या क्या ज़रूरतमंद होती हैं, क्या क्या सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है। ये सारी चीज़ें आज हम लोग लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं क्या है क्रॉप्स एंड इट्स टाइप। सबसे पहले इंडियन की जो क्रॉप्स हैं उनको बहुत अलग अलग टाइप्स में डिवाइड करा गया है। पहला है ग्रेन्स, समझ गए, फूड ग्रेन्स। अदर देन ग्रेन्स, ग्रेन से हटके नॉन फूड क्रॉप्स जिनको खाया नहीं जा सकता, और फाइबर क्रॉप्स, रेशेदार क्रॉप्स। ठीक है, ग्रेन से आप समझ गए होंगे, फूड ग्रेन, राइस, व्हीट, मिलेट्स, मेज एंड पल्सेस। ठीक है, समझ गए सारा का सारा मतलब। ऐसी चीज़ें जो ग्रेन्स की फॉर्म में होती है, दानों की फॉर्म में होती हैं, और फूड ग्रेन्स होती हैं। ठीक है, जिनको हम तो या तो पिसवाते हैं, जैसे कि बकड़ का आटा होता है, चावल होता है, और फिर अटायर का आटा होता है, हम इन दोनों को पिसवा कर रोटी बनवा सकते हैं, या फिर इनको डायरेक्ट कंज्यूम कर सकते हैं, जैसे कि पल्सेस को। ठीक है, या फिर मक्का की रोटियां बनती हैं। इस तरह से होगा ये बेटा आपकी ग्रेन्स। ग्रेन्स मतलब होता है दाने, आप या तो उन्हें पाउडर फॉर्म में ले सकते हैं, या फिर डायरेक्ट सॉलिड फॉर्म में ले सकते हैं। नेक्स्ट होता है अदर देन ग्रेन्स, शुगर ग्रेन। शुगर केन नहीं होगा तो चीनी नहीं बनेगी, चीनी नहीं बनेगी तो चाय नहीं बनेगी, चाय नहीं बनेगी तो पबजी कैसे खेलेंगे, राइट। ऑयल सीड्स, ऑयल सीड्स नहीं होंगे तो हमारे पास तेल कहाँ से आएगा? सरसों का तेल 200 रुपये लीटर चल रहा है भाई साहब, पेट्रोल से भी महंगा। क्या रीज़न है उसके, वो और आगे कभी देखते हैं लेक्चर में। टी, कॉफ़ी, ये तो भाई साहब बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक स्टूडेंट्स के जीवन में। टी और कॉफ़ी नहीं होगी तो मज़ा कहाँ से आएगा पढ़ने का, राइट, गेम खेलने का, राइट। दो ऑप्शन है, कुछ भी कर सकते हैं आप, या तो आप अपनी ज़िंदगी को यहाँ ले आइए या यहाँ ले आइए, आपके हाथ में है। नेक्स्ट है नॉन फूड क्रॉप्स। नॉन फूड क्रॉप्स में आता है रबड़। ठीक है, रबड़ होती है, रबड़ का प्लांट होता है, उसके प्लांटेशन से हम लोग रबड़ ऑब्टेन करते हैं और उसको डिफरेंट चीज़ों में कंज्यूम करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फाइबर क्रॉप्स, सिल्क, कॉटन और जूट, ये होते हैं रेशेदार। जैसे पहले आते हैं, पहले के ज़माने में, अभी तो फोम आ गया, अभी तो बहुत हाइपर टेक्नोलॉजी हो गई, पहले के गद्दों में जूट रहती थी। अब दो फायदे होते थे उसके, गर्मियों में गर्मी लगेगी बेहिसाब भाई साहब, आपको बेहिसाब गर्मी, जूट के गद्दे पे सो नहीं सकते आप, और सर्दियों में वो डबल बेनिफिट देता था। क्यों? क्योंकि हम लोग को हीटर चलाने की जरूरत नहीं, वो गद्दा इतना गर्म रहता है कि हम लोग को हीटर चलाने की जरूरत नहीं। लेकिन गर्मियों में वही गद्दा इतना गर्म रहता है कि आप उसके ऊपर लेट नहीं सकते, तो जूट के गद्दे बनते हैं। सिल्क की साड़ी आती है बहुत महंगी, कॉटन, सब कॉटन की शर्ट्स पहनते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या क्या हो गया? ग्रेन्स, अदर देन ग्रेन्स, नॉन फूड क्रॉप्स, और उसके बाद आता है हम लोगों का फाइबरस क्रॉप्स। चार चीज़ों में डिवाइड करा गया है, ग्रेन्स, अदर देन ग्रेन्स, नॉन फूड क्रॉप्स और फाइबर। अब देखते हैं लास्ट। अब देखो, फर्दर क्रॉप्स को डिवाइड करा गया है तीन मेन कैटेगरी में,
रबी, खरीफ और जैद। भैया लिख के रख लो, एक क्वेश्चन इसका ज़रूर आना है कि ये ज़रूर ही ज़रूर आना। वो यहाँ पूछते हैं दो, अब देखो इसकी दो चीज़ें होती हैं, पहला सोन और दूसरा हार्वेस्ट। ठीक है, सोन का मतलब होता है कब आपने बोया, हार्वेस्ट का मतलब होता है कब आपने काट दिया। ठीक है, फिलहाल तो आप अभी बो ही रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप अभी पढ़ रहे हैं। अब पढ़ भी रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, सोन और हार्वेस्ट। सोन रबी क्रॉप्स को, रबी क्रॉप्स जो होती हैं बेटा वो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के एरिया में बोई जाती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल हो गया यूके, यूपी, पंजाब और हरियाणा। ठीक है, खरीफ क्रॉप जो होती है वो साउथ और साउथ वेस्टर्न एरिया में बोई जाती हैं। ठीक है, जैसे बंगाल वगैरह हो गया, जो नीचे के तराई क्षेत्र हो गए। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है, सोन कब होती है रबी क्रॉप्स? अक्टूबर से लेके दिसंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 मंथ्स में इनको हमने बो लिया। ठीक है, हार्वेस्ट कब होती है? अप्रैल से जून के सीजन में। फॉर एग्जाम्पल वीट, वीट को बोते हैं हम सर्दियों के टाइम में, और काटते हैं जब होली के आसपास आ जाता है ना। होली के आसपास आता है कि नई फसल घर में आ रही है, तो इस वजह से हम होली को भी सेलिब्रेट करते हैं। अक्टूबर और दिसंबर में बोया, अप्रैल और जून में काट लिया होली के टाइम के आसपास, होली से थोड़ा सा 1-2 महीना ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट आता है खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स बेटा होती हैं आप लोग की जैसे पल्सेस वगैरह हो गई। ठीक है, अब इनको जून या जुलाई के सीज़न में बोया जाता है और सितंबर से अक्टूबर के सीज़न में इनको काट लिया जाता है, जब दशहरा वगैरह का टाइम रहता है या फिर आपका बाकी सारा होता है ना। तो जून या जुलाई के सीज़न में बोया और सितंबर अक्टूबर में इनको काट लिया। ठीक है, अब ये साउथ और साउथ वेस्टर्न बहुत अच्छा सीज़न है इनके लिए, क्योंकि उसमें मानसून अलग रहता है थोड़ा सा, रबी के सीज़न में मानसून थोड़ा अलग रहता है। ठीक है, अब लास्ट आता है जैद क्रॉप्स। देखो जैद क्रॉप सबसे सिंपल है, बहुत ही सबसे ज़्यादा अगर आपसे पूछे विच क्रॉप इज सोन फॉर द शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम, आप आंख बंद करके आंसर लगा देना जैद क्रॉप्स। क्यों बेटा? बस मार्च अप्रैल में होता है और जून में इसको काट लिया जाता है। क्यों? फॉर एग्जांपल वाटरमेलन। अब वाटरमेलन आप विंटर्स में तो खाएंगे नहीं भैया, आप बहुत सारे होते हैं, आप लोग खा भी सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है ना स्टोर करके रख लिया कि हाँ भाई चलो हम इसे सर्दियों में खाएंगे, बट नहीं, ऐसा नहीं है। मार्च और अप्रैल के सीज़न में हमने इसे बो लिया और जून में काट लिया। ठीक है, सबसे शॉर्ट सीज़न कौन सा होता है? जैद का। ध्यान रखना, सबसे शॉर्ट सीज़न होता है जैद क्रॉप का। एग्जाम्पल है वाटरमेलन, मस्कमेलन। ठीक है, ये इसके 2 एग्जाम्पल हो गए। इसके खरीफ के एग्जाम्पल हो गए पल्सेस, और अभी के एग्जाम्पल हो गए वीट, राइस वगैरह। तो ध्यान रखिएगा, इनके पीरियड सोन के और हार्वेस्ट के आपको ध्यान रखने हैं। 101% एक क्वेश्चन नाबार्ड में इसका पक्का है। ऐसी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे मोगेम्बो पे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन को दबाइए, और जो जो आपको वीडियो चाहिए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे।